आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.4। जैसे कि इसकी पहली सवाल दी है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जैसे कि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, जितनी मैक्सिमम घात होती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे कि इस बहुपद में मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए शून्यक कितने हैं? 3 है। इसमें भी मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए शून्यक कितने हैं? 3 है। आइए हम देखते हैं, बारी बारी से ये सत्यापित करेंगे कि ये सभी शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। चलिए देखेंगे। तो पहला शून्यक दिया है 1/2, तो कहेंगे बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर यदि बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। आइए, तो 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रखेंगे क्योंकि 1/2 के बराबर है, माइनस 5 गुणे 1/2 फिर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 एक कम 1 यानी 1 आएगा, और 2 का होल घाते 3 करेंगे तो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 1/4 क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 5/2 प्लस 2। काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लेंगे आएगा 4, तो यहाँ आएगा 2 माइनस 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर प्लस यहाँ 1 माना जाएगा इसलिए 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 दूनी 8। समान चिन्ह जोड़ता है इसलिए 2 और 8 को जोड़ेंगे, 8 2 10 माइनस 10/4। यदि हम 10 में 10 को घटाएंगे तो 0/4 और 0/4 का मान 0 आएगा, इसलिए यह शून्यक बहुपद का है। अब हम x बराबर 1 रखेंगे क्योंकि 1 तो रख चुके हैं। x बराबर 1 रखने पर और इसी बहुपद में रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का होल घात 3 फिर प्लस है 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 फिर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 1 कम 5 प्लस 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 कट जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे तो आएगा 0। अब आगे हम देखेंगे x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि 3 शून्यक दिए है ना, तो x बराबर -2 रखने पर किस में रखेंगे? इसी बहुपद में रखेंगे, इसलिए हो जाएगा 2 गुणे -2 का होल घात 3 फिर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर है तो होगा -2 का होल घात 3 2 होल घात 2 फिर माइनस 5 गुणे -2, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगता इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस 2। तो यहाँ आएगा 2 गुणे -8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 घन करेंगे तो 8 आएगा, और माइनस का घन करेंगे तो माइनस, प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। समान चिन्ह जोड़ते हैं, प्लस माइनस 8 दूनी 16 फिर प्लस 6 4 10 14 14 और 2 16, 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इस प्रकार दिए गए तीनों शून्यक बहुपद के शून्यक थे। आगे हम लगाएंगे सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच। तो पहले हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तो ध्यान देना है हमें, यहाँ जब त्रिघात होता है तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से ये चलता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब है -x स्क्वायर का गुणांक माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक
ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अल्फा का मान दिया है 1/2, बीटा का मान दिया है 1, गामा का मान दिया है -2। यहाँ क्रम से दिया है अल्फा बीटा गामा -2, फिर बराबर ये -2 सूत्र के साथ है और x स्क्वायर का गुणांक +1 है तो हम +1 लिखेंगे। अब बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब को छोड़ के बाकी जो संख्या बचेंगी गुणांक होगा तो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इधर हल करेंगे उधर भी हल करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तभी हमारा सवाल सही है। तो आइए हम देखते हैं 1/2 फिर +1 -2 प्लस माइनस का माइनस बराबर -1/2, -2 में घटाएंगे तो 1/2 -1 बराबर -1/2। इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 - 2 बराबर -1/2, तो -1/2 बराबर -1/2। इस प्रकार शून्यांकों का योग का सत्यता की जांच हो गया। अब हम शून्यांकों के गुणनफल का सत्यता की जांच करेंगे। तो अब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। अब हम अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान दिया है, बता चुके हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा का मान दिया है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुणे बीटा का मान 1 दिया है, फिर प्लस -2, बीटा का मान 1 दिया है ना, तो 1 गुणे -2 बीटा प्लस -2 गुणे 1/2 बराबर x का गुणांक दिया है -5, तो -5 बटे x क्यूब का गुणांक दिया है 2। आगे देखेंगे तो 1 1 कम 1/2, फिर प्लस माइनस का -2 1 कम 2, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आएगा, प्लस माइनस का माइनस 1 1 कम 1 बराबर -5/2, तो 1/2 -3 बराबर -5/2, तो 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 1 - 6/2 बराबर -5/2। घटाएंगे तो -5/2 बराबर -5/2 आएगा। इस प्रकार शून्यांकों के 2 मूलों का गुणनफल की सत्यता हुई। अब हम शून्यांकों के 3 मूलों का गुणनफल की चर्चा करेंगे। तो इस मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर अचर पद और माइनस में अचर पद। ठीक है, क्या होता है माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। तो ये हो जाएगा, अल्फा का मान दिया है 1/2, तो होगा 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर माइनस अचर पद दिया है -2 और x क्यूब दिया है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस 1 1 कम 1 बराबर 2 से 2 कैंसिल होगा -1। इस प्रकार शून्यांकों की जांच कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पहली नंबर, हम देखेंगे सवाल नंबर 1 की दूसरी। दिया है x घात 3 - 4x स्क्वायर प्लस 5x -2 और ये दिया है अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा का शून्यक दिए हैं। अब हम चेक करेंगे ये शून्यक जो है बहुपद का है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में हम 2 रखेंगे, फिर दिए गए बहुपद में 1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। यदि 0 के बराबर कर देता है तो बहुपद के शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। आइए देखते हैं। दिया है बहुपद x घाते 3 - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2। कहेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल घात 3 - 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 - 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 -2, तो आएगा 8 - 16 प्लस 10 -2, तो प्लस प्लस जुड़ेगा और माइनस माइनस जुड़ेगा, तो प्लस और प्लस 18 हो जाएगा। अब -16 - 2 18,
18 में 18 को घटाएंगे 0। इस प्रकार कहेंगे x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। अब हम x बराबर 1 रखेंगे और ये भी देखेंगे शून्यक है कि नहीं है, तो इसी बहुपद में रखना है, इसलिए हम इस बहुपद को पुनः उतारेंगे। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, कहेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का घात 3 माइनस 4 गुणे 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, तो ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही और 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2, प्लस प्लस जुड़ेगा माइनस माइनस से, इसलिए 5 1 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, कहेंगे बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, यहाँ भी लिखेंगे बहुपद का शून्यक है। यदि हम x बराबर 1 पुनः रखेंगे तो वही मतलब है, x बराबर 1 रख चुके हैं, क्योंकि समान शून्य के बार बार रखेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब आगे हम देखेंगे सत्यता की जांच करेंगे। तो त्रिघात बहुपद में 3 मूल होते हैं या 3 शून्यक होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x घातीय 3 का गुणांक। तो आएगा अल्फा का मान है 2 प्लस 1 बराबर माइनस x स्क्वायर यानी माइनस 4 दिया है, अब बटे 1, x क्यूब का गुणांक 1 है, तो 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4। इस प्रकार मूलों का योग का सत्यता हो गया। अब मूलों के 2 मूलों के गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा का मान दिया है 2 गुणे 1 फिर प्लस 1 गुणे 1 फिर प्लस 1 गुणे 2 बराबर x का गुणांक दिया है 5 बटे x क्यूब का गुणांक 1। 2 1 कम 2 फिर प्लस 1 1 कम 1 फिर प्लस 1 और 2 का गुणा 2 बराबर 5। 2 1 3 3 2 5 5 बराबर 5। इस प्रकार ये भी दोनों पक्ष बराबर हैं, ये भी दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हम मूलों के तीन शून्यक के तीनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर अचर माइनस में होता है अचर पद बटे x घातीय 3 का गुणांक। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर माइनस और दिया है -2, तो -2 अब बटे x क्यूब का गुणांक यानी सामने कुछ नहीं दिया, 1 माना जाता है, तो 1 2 1 कम 2 बराबर माइनस का प्लस 2। इस प्रकार शून्यकों की सत्यता की जांच हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग, ये दिया है 2 शून्यंकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। इसका मतलब क्या है, शून्यंकों का योग पहले अगर हम देखें तो शून्यक होते हैं 3, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो शून्यक 3 होंगे, तो एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है, तो तीनों का योगफल दिया है 2। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। उसके बाद कह रहा है 2 शून्यकों को लेकर एक साथ गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है
-7, तो हो जाएगा -7। फिर कह रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -14। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका व्यापक समीकरण होता है x घाते 3। देखिए व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है x घाते 3 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा x, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, फिर प्लस अल्फा बीटा गामा, यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस, क्योंकि एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस। आगे हम देखेंगे x घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, और इसके पूरे जगह 2 हो गया, और इंटू x, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा यानी दिया है -7, इस पूरे जगह -7 होगा, 2 चिन्ह एक साथ नहीं आता इसलिए ब्रैकेट, फिर गुणे में x, यहाँ दिया है माइनस तो माइनस लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा का मान दिया -14, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट में -14। आगे देखिए x घाते 3 -2x प्लस माइनस का -7x माइनस माइनस +14। इस प्रकार त्रिघात बहुपद हमारा बनकर तैयार हो गया। हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया है यदि बहुपद x घाते 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक यानी a माइनस बी अल्फा है, a अकेले बीटा है, अल्फा a प्लस बी गामा, ये हमें ध्यान देना है, हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद है इसलिए हम बताए हैं कि एक प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, लेकिन इसे नहीं मतलब होता। आगे हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x घाते 3 का गुणांक। अल्फा दिया है a माइनस बी, और बीटा दिया है a, और गामा दिया है a प्लस बी, जैसे कि यहाँ हम बता चुके हैं, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक -3 है तो -3, ये माइनस पहले से है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1 माना जाएगा जब कुछ नहीं होता है तब। अब हम देखेंगे a1 b 1 2 3 बार a है और तीनों बार प्लस में है तो 3a आएगा। अब b 2 बार है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसलिए घटाएंगे तो घट जाएगा, कट जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस और बटे 1 का कोई अर्थ नहीं है, तो a बराबर होगा 3, और 3 इधर गुणा करे इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, भाग करेगा, 3 1 कम 3, a बराबर कितना आया 1, a का मान निकल गया। अब हमें b का मान भी ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं। तो दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर यानी x का गुणांक बटे x घाते 3 का गुणांक। x का गुणांक का मतलब है प्लस में है, क्योंकि यहाँ प्लस में आया है। अल्फा का मान दिया है a माइनस बी, अल्फा का मान दिया है a माइनस बी, बीटा का मान a, फिर प्लस बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी, फिर प्लस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे बटे 1। अब हम आगे देखेंगे a का गुणांक यानी a बराबर दिया है 1 तो 1 माइनस बी, फिर गुणे 1, फिर प्लस 1 गुणे 1 प्लस बी, फिर प्लस 1 प्लस बी, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस बी बराबर 1। तो ये हो जाएगा a माइनस बी में 1 माइनस बी में 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 1 माइनस बी हो जाएगा, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस बी होगा,
फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक एक 2 हो जाएगा और बी से बी कैंसिल, प्लस एक माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। आगे आएगा 2 एक 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो बी को उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, और 1 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, और 3 में घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर 2, या हम स्क्वायर घटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो b बराबर अंडर रूट में 2 और प्लस माइनस, क्योंकि जब चर पदों का हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है। तो a का मान आया 1 और b का मान आया प्लस माइनस अंडर रूट 2। अतः a बराबर 1 कामा b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये सवाल नंबर 4 दिया है, यदि बहुपद x घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बता चुके हैं जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम घात 4 है तो 4 शून्यक आएंगे, जिसमें 2 शून्यक दिया है। 2 शून्यक का मतलब ये है कि एक शून्यक है 2 प्लस अंडर रूट 3 और अगला शून्यक है 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दिया था, अलग अलग हम लिख दिए। तब इसके द्वारा पहले हम बहुपद ज्ञात करेंगे, उसके बाद उस बहुपद के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा, ठीक। तो अगर हम बहुपद ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा का मान दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस अब बीटा का मान दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 और गुणे 2 माइनस अंडर रूट 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 4x, फिर प्लस प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो ये आएगा एक्स घाती 3 माइनस 4x प्लस 1, एक्स घाती 2 माइनस 4x प्लस 1 आया। अब इससे हम चतुर्थ घात में भाग देंगे और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको हम खंड करेंगे। आइए भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देने पर चतुर्घात में, चतुर्घात है 4 माइनस 6x घाती 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। तो जिसमें भाग देना है उसका पहला पद दिया है एक्स घाती 4 और जिससे भाग देना है उसका पहला पद दिया है एक्स घाती 2। एक्स घाती 4 बटे एक्स घाती 2 को डिवाइड करेंगे तो एक्स घाती 2 बार डिवाइड होगा। ये एक्स घाती 2 हम यहाँ लिखेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स घाती 4, फिर प्लस माइनस का माइनस आएगा 4x घाती 3, फिर प्लस प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
प्लस है तो क्योंकि भाग में चिन्ह बदलते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से घाते 3 और 6 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस, ये आ जाएगा 25 एक 26 एक 27 और माइनस 27 यक्स स्क्वायर, क्योंकि समान चिन्ह जोड़ते हैं, प्लस 13 यक्स माइनस 35। अब दिए गए बहुपद का पहला पद यानी जिसमें भाग देना है उसका पहला पद दिया है माइनस 2 यक्स घाते 3 और जिससे भाग देना है उसका पहला पद यक्स स्क्वायर, काटेंगे तो माइनस 2 यक्स बार बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 यक्स। अब इससे क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2 यक्स घाते 3, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 यक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का माइनस 2 यक्स, भाग में चिन्ह बदलते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चिन्ह समान है इसलिए 27 में 8 को हम जोड़ेंगे तो 27 8 हो जाएगा 35, कितना होगा 35 यक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। आप लोगों को बताते चलते हैं इसमें एक कमी है, यहाँ 138 है, 100 कितना है 38 दिया है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ भी कितना आएगा 138 और यहाँ भी हम कितना उतारेंगे 138। अब हम देखेंगे 138 और 2 140, ठीक। अब जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है माइनस 35 यक्स स्क्वायर और जिसे भाग देना उसमें दिया है यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैसे बचा माइनस 35, तो माइनस 35 से गुणा करेंगे तो माइनस 35 यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 का 140 यक्स प्लस माइनस का माइनस 35 का नाम 35 माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0 यानी कटम कुटम। अब हम क्या करेंगे, भागफल हमारा इतना है, अब इसका हम क्या करेंगे खंड करेंगे तभी अन्य शून्यक हमें ज्ञात होगा। आइए खंड करते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स घाते 4 माइनस 6 यक्स घाते 3 माइनस 26 यक्स स्क्वायर अब प्लस 138 यक्स माइनस 35 बराबर लिखेंगे यक्स स्क्वायर, क्योंकि यही इस शून्य की सहायता से आया है ना, यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 और भागफल आया है यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स माइनस 35। इसके शून्य तो हमें ज्ञात ही है, यही है, इसके शून्य हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसका ही खंड करेंगे, इसको खंड नहीं करेंगे तो होगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1, अब इसका खंड करेंगे और 35 का खंड करेंगे, 7 पचे 35 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 आया, लेकिन 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो आइए यक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 यक्स माइनस 35, तो ये आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 और यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस माइनस प्लस 5 यक्स माइनस 35 आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1, यक्स का मान लेंगे तो यक्स माइनस 7 आएगा, फिर प्लस 5 का मान लेंगे तो यक्स माइनस 7 आएगा। अब यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1, यहाँ यक्स माइनस 7 का मान लेंगे तो आएगा यक्स प्लस 7। इसके शून्य तो ज्ञात ही हैं, इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर लेंगे तो यक्स माइनस 7 बराबर 0, तो आएगा यक्स बराबर 7।
इसको x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो आएगा x बराबर -5। तो बहुपद के तो लिखेंगे x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 माइनस 26x घाते 2 प्लस 138 x माइनस 35 के 35 बहुपद के दो प्लस √3 कामा 2 माइनस √3 कामा 7 तथा -5 शून्यक हैं। बताते चलें ये दोनों शून्यक दिए थे और यही दो शून्यक हम ज्ञात किए हैं। देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया है यदि बहुपद x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x² माइनस 25 प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को हम बहुत ध्यान से लगाएंगे। देखिए जिसमें भाग देना उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य, यानी भाज्य बराबर दिया है x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। जिसे भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक। भाजक बराबर दिया है x² माइनस 2x प्लस k और शेषफल दिया है x प्लस a। आगे हम हल करेंगे तो होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। आइए आगे हम देखते हैं। भाज्य का मान दिया है x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 और प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 बराबर भागफल नहीं दिया। भागफल नहीं दिया है तो भागफल ऐसे हम लिख लेंगे गुणे भाजक। भाजक का मान दिया है x² माइनस 2x प्लस k प्लस शेषफल दिया है x प्लस a। इसको हम पहले पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a बराबर भागफल गुणे x² माइनस 2x प्लस k। अब इसको क्या करेंगे हम, x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x² 25 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा माइनस 26x प्लस 10 और माइनस a, क्योंकि a का कोई सजाती पद नहीं है तो बराबर भागफल। आगे आइए, भागफल गुणे x² माइनस 2x प्लस k। यदि हम x² माइनस 2x प्लस k इधर गुणा कर रहे हैं, इधर लाएंगे तो भाग करेगा तो हो जाएगा x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a बटे x² माइनस 2x प्लस k बराबर भागफल। यदि अब हम भाग देते हैं बहुपद में इससे तो कोई भी शेषफल नहीं आएगा, शेषफल 0 के बराबर आएगा। अब हम इसमें भाग देंगे इससे तो देखते हैं क्या आता है। पहले हम इसको साफ करेंगे तभी जगह बनेगा। इससे इसमें हमें भाग देना है तो हो जाएगा x घाते 4 x घाते 2
माइनस 2x प्लस के भाग देना है x घाते 4 में, x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। अब क्या करेंगे, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद दिया है x घाते 4, अब बटे जिससे भाग देना है x स्क्वायर, तो काटेंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा x घाते 4, फिर होगा माइनस 2 एकम 2 x घाते 3, फिर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये काट देंगे और ये हो जाएगा माइनस 6 में 2 घटेगा, आएगा माइनस 4x घाते 3। और ये सजाती पद है इसलिए ध्यान देना है हमें, ऊपर लिखा है 16x स्क्वायर और नीचे लिखा है माइनस के एक्स स्क्वायर, दोनों में x स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस बात को जरूर ध्यान देना, तो यही लिखा जाएगा यहाँ प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और ऊपर बचा है प्लस 26x और प्लस 10 माइनस a। जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है माइनस 4x घाते 3, जिससे भाग देना उसका पहला पद दिया है एक्स स्क्वायर, यदि हम भाग करते हैं तो माइनस 4x बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x। अब इस माइनस 4x में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 4x घाते 3, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, इसमें करेंगे प्लस माइनस का माइनस 4kx, 4kx। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि समान है। यहाँ देखिए इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में आ गया, 16 में 8 घटा देंगे तो 8 माइनस के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बार बचेगा, तो यहाँ आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 26 एक्स और 4 के एक्स यानी प्लस 4 के एक्स प्लस 10 माइनस ए। अब कितनी बार जाएगा, देखिए जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है 8 माइनस के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और जिसे भाग देना उसका पहला पद दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 8 माइनस के, कितनी बार 8 माइनस के। इस 8 माइनस के से क्या करना है, यहाँ हम बारी बारी से गुणा करेंगे, तो पहले 8 माइनस के से गुणा करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 माइनस 16x, फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स, फिर प्लस कैसे गुणा करेंगे 8 के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, इसके बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि चिन्ह बदलता है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 में 10 घटाएंगे तो माइनस 10 एक्स, यहाँ 4 के में 2 के घटाएंगे तो प्लस 2 के एक्स और प्लस, क्योंकि माइनस में तो माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, क्योंकि ये बच गया ना, आपस में घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, तो प्लस 10 माइनस ए, ये हमारा शेषफल आया, जो कि शेषफल 0 के बराबर आया था, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ शेषफल बचा है, नहीं बचा ना, इसलिए इसकी तुलना हम 0 के बराबर करेंगे। आइए हम तुलना करते हैं, माइनस 10x प्लस 2 के एक्स, शेषफल लिख रहे हैं, माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस ए।
बराबर 0, क्योंकि शेषफल 0 बराबर है। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो -10x, x कॉमन लेंगे -10 प्लस 2k x -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 माइनस a बराबर लिख सकते हैं 0 गुणे x, क्या लिख सकते हैं 0 गुणे x प्लस 0, और x के साथ तुलना करेंगे और अचर पद के साथ, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2k ब्रैकेट में x बराबर 0 गुणे x कैंसिल, -10 बराबर -10 प्लस 2k बराबर 0, 10 को 55 करेंगे उधर प्लस हो जाएगा, तो 2k बराबर 10k, k बराबर यहाँ 2 गुणा करें उधर जाके भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी k बराबर 5, k का मान कितना है 5। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। अब हम अचर पद के साथ तुलना करेंगे तो -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 माइनस a बराबर 0k, तो -8 गुणे k का मान 5 है प्लस, क्योंकि k का मान रखने पर k बराबर 5 रखने पर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस a बराबर 0k, तो होगा 8 पंचे 40 माइनस 40 प्लस 5 पंचे 25 प्लस 10 माइनस a बराबर 0, तो -40 25 10 35 हो जाएगा, और बराबर एक उधर 75 करेंगे प्लस में हो जाएगा, 40 में 35 घटाएंगे 5 आएगा और 40 माइनस में इसलिए 5 बराबर a, या a बराबर -5, a और k का मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार इस पूरे वीडियो में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।